हे गाइस, वेलकम टू द अल्टीमेट चैनल। मेरा नाम है आदित्य और हमारे आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे उन फैमिलीज़ के बारे में जिनके घर में बच्चे हैं और वो एक डॉग लेना चाहते हैं। तो इस वीडियो को हमने 3 पार्ट में 3 सेगमेंट में डिवाइड किया है। तो सबसे पहले सेगमेंट में हम बात करेंगे कि क्यों डॉग्स आपके बच्चे के लिए सही है और क्या आपको डॉग्स लेके आने चाहिए या फिर नहीं आने चाहिए। और सेकंड सेगमेंट में हम बात करेंगे कि अगर आप डॉग ला रहे हैं तो उसके पीछे क्या क्या रीज़न्स है और उन रीज़न्स को आप क्लियर कीजिए कि हाँ, मेरे ये मकसद है, इसी वजह से मैं डॉग ला रहा हूँ। और थर्ड सेगमेंट में लास्ट में मैं बताऊंगा आपको कुछ ऐसी डॉग ब्रीड्स के बारे में जो कि आपके बच्चे के लिए काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट हो सकते हैं और आप अगर चाहे तो उनको कंसिडर कर सकते हैं अगर आप लेने जाते हैं तो। उससे वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे पर्सनली फॉलो करना चाहते हैं तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। अब वहाँ जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे और मुझे जो भी क्वेश्चंस हो पूछ सकते हैं। वहाँ पे मैं ट्राई करूँगा कि जितने का रिप्लाई हो सके दूँ। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले डॉग्स और बच्चे, इन दोनों का कनेक्शन जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा नहीं रहता कभी कभार। बाहर की कंट्रीज़ में देखा जाए तो बाहर की कंट्रीज़ में डॉग्स और बच्चे नॉर्मली है। जिन बच्चों को डॉग से डर लगता है वो डॉग्स नहीं दिखते, लेकिन बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो डॉग्स के साथ बचपन से एकदम छोटे से खेलना काफ़ी पसंद करते हैं और वहाँ पे तो पुलिस भी होते हैं बच्चों के साथ, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन इंडिया में बात की जाए तो इंडिया में लोग काफ़ी ज़्यादा डरते हैं डॉग से। बच्चों को अगर देखा जाए उनके साथ, तो इसका मैं एग्जांपल देना चाहूँगा कि मेरे घर के सामने एक नेबर रहते थे, उनके घर में भी बच्चे हैं। तो हमारे घर पे जब टॉम है, तो जब वो थे यहाँ पे तो उनके घर में एक छोटा बच्चा बेबी बॉर्न हुआ था। तो जब वो बेबी आता था यहाँ पे तो उसे वो मना कर देते थे कि नहीं जाना नहीं जाना, इनके घर में डॉग है तो आपको कुछ इन्फेक्शन हो जाएगा या फिर बीमारी हो जाएगी। तो इस इन्फेक्शन और बीमारी के बारे में तो मुझे नहीं पता क्योंकि मैंने ये कभी फेस नहीं किया। मैं बचपन से डॉग्स के साथ रहता हुआ आ रहा हूँ, बचपन से मैंने डॉग्स को फेस किया है। आप समझ सकते हैं कि मेरे घर पे जो एक डॉग है 17 ईयर्स ओल्ड टॉम, तो समझ सकते हैं कि मैं कितने टाइम से रहते हुए आ रहा हूँ। तो मेरे हिसाब से देखा जाए तो अगर आप बच्चे के लिए कोई एक कंपेनियन लेना चाहते हैं, कोई एक साथी लेना चाहते हैं, तो आप डॉग ले सकते हैं, डेफिनेटली ले सकते हैं। और मैं प्रेफर करूँगा कि अगर आपको ज़्यादा ही डर लगता है, तो अगर आपके पास काफ़ी ज़्यादा छोटे बच्चे हैं घर में, फॉर एग्ज़ाम्पल 1-2 साल के आसपास के, तो तब डॉग मत लीजिए। जैसे ही वो 3-4-5 साल का होने लग जाता है तो तब आप डॉग ले सकते हैं। और बेसिकली अगर आप डॉग लेना चाहें तो कोई फ्रेंडली टाइप का डॉग लीजिए, जिसके बारे में मैं थर्ड सेगमेंट में बताऊंगा कि कौन कौन सी डॉग ब्रीड बेटर रहेगी। कोई फ्रेंडली टाइप का डॉग लेना ज़्यादा बेटर रहेगा। फिर उसके बाद अगर हम डॉग लाते भी हैं तो पहले पहले तो हमें डॉग्स को बच्चों के साथ बड़ा होने देना पड़ेगा, उनको टाइम देना पड़ेगा ताकि वो एक दूसरे को समझ सके। अल्फ़ा आप बने रहिए, अल्फ़ा कभी बच्चे को मत बनने दीजिए। अल्फ़ा आप बने रहिए और दोनों पे नज़र रखिए, क्योंकि बच्चे कभी कभार ऐसी चीज़ें करते हैं जो डॉग्स को काफ़ी इरिटेट कर सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल उनके नाक में उंगली दे देना, उनके कान पकड़ के खींच देना। और डॉग भी कभी कभार कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिनकी वजह से बेबी को भी नुकसान पहुंच सकता है, जो कि हम कभी नहीं चाहेंगे। तो पहले पहले तो काफ़ी ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा दोनों को ही, बच्चे को भी जैसे हम देते हैं वैसे डॉग को भी टाइम देना पड़ेगा। फिर धीरे धीरे करके उनके बीच में जो रिलेशन है वो क्रिएट होने लगेगी। दोनों बच्चे और डॉग जो है साथ में एक साथ टाइम बिताएंगे तो उनका जो आपस का कंपेनियन वाला रिलेशनशिप है वो धीरे धीरे करके ग्रो करेगा। और बिलीव मी, दोनों साथ में काफ़ी ज़्यादा खुश रहेंगे। अब हम बात करते हैं सेकंड सेगमेंट के बारे में कि क्यों आपको डॉग लेना चाहिए, इसके बारे में क्या मोटिव है आपका, कि क्या सोच के आप डॉग ले रहे हैं। सबसे पहले तो ये मैं क्लियर कर दूं कि कभी भी अगर आप डॉग ला रहे हैं बच्चों के लिए तो उनके खिलौनों के तौर पे मत लाइए, उनके एक कंपेनियन के तौर पे लाइए, एक साथी के तौर पे लाइए, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक खिलौने के तौर पे अगर आप लाते हैं तो आपका बच्चा अगर डॉग के कान पकड़ के भी खींच रहा है, फॉर एग्जांपल जैसे भी बताया मैंने, तो आपको लगेगा कि हाँ ठीक है, बच्चा डॉग के साथ खेल रहा है, नॉर्मल है। लेकिन वो नॉर्मल नहीं है। डॉग्स कुछ नहीं बोलते, इसका मतलब ये नहीं कि बच्चा कुछ भी कर सकता है डॉग्स के साथ।
मैं बताऊं तो डॉग्स में ये नेचुरली होता है कि जब भी वो किसी डॉग के पपी को या फिर किसी भी एनिमल के बच्चे को या फिर ह्यूमन के ही बेबी को अगर वो देखते हैं तो उनमें जो भावनाएं जो है वो जग जाती हैं। वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड हो जाते हैं, कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाते उनको। तो यही जो चीज़ें हैं ये आपको ध्यान में रखनी है कि कभी भी आप एज अ खिलौना अपने बेबी के लिए डॉग ना लाएं। फिर उसके बाद आप किस लिए डॉग लाना चाहते हैं, कुछ और भी रीजंस होंगे कि मेरे घर में मैं अकेले रहता हूँ बच्चे और वाइफ के साथ, वाइफ और मैं जाते हैं ऑफिस में और बच्चे के साथ कोई होता नहीं है, तो उसकी थोड़ी बहुत सिक्योरिटी के लिए या फिर उसके साथ कोई रह जाए इसके लिए। तो ऐसे काफ़ी सारे रीजंस हैं जिनके बारे में आप सोच सकते हैं और सोच समझ के लीजिए कि आप 100% क्या श्योर है कि आप बच्चों के साथ डॉग्स को रख पाएंगे या फिर नहीं रख पाएंगे। सो अब चलते हैं थर्ड सेगमेंट की तरफ कि आपके लिए कौन सा डॉग बेटर रहेगा और आपको कौन सी डॉग ब्रीड लेनी चाहिए और उसके बारे में सोचना चाहिए एक बच्चे के लिए। मेरे हिसाब से देखा जाए अगर आपको डॉग के साथ कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है और आप फर्स्ट टाइम डॉग ओनर है तो आप पग को प्रेफर कर सकते हैं, जो कि बजट में आने वाला एक स्मॉल साइज़ का इजी टू मेंटेन डॉग है, जो कि किड्स के साथ भी काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली होते हैं। फिर उसके बाद अगर आप थोड़ी लार्ज साइज़ की डॉग ब्रीड लेना चाहते हैं, मीडियम साइज़ की, तो मैं प्रेफर करूँगा कि लैब्राडोर और गोल्डन रिट्रीवर। इनसे ज़्यादा फ्रेंडली डॉग ब्रीड आपको शायद ही कोई मिले मीडियम साइज़ की कैटेगरी में। छोटे साइज़ के डॉग्स में और बात की जाए तो कैलिवर किंग, चार्ल्स स्पैनियल भी होते हैं, बीगल भी होते हैं, शित्जू भी होते हैं। तो ऐसी कुछ डॉग ब्रीड्स हैं जो कि आप देख सकते हैं, जो कि कम प्राइस रेंज में आने वाले, ठीक ठाक मतलब मीडियम रेंज में आने वाले इजी टू मेंटेन डॉग्स हैं, जिनको आप इजीली कहीं पे भी किसी भी ब्रीडर के पास मिल जाएगा। अगर आप पेट शॉप में जाके देखते हैं तो सिर्फ वो कैलिवर किंग, चार्ल्स स्पैनियल जो है उसको आपको ढूंढने में थोड़ी मुश्किल हो सकती है, लेकिन फिर भी वो अवेलेबल हो जाता है। और छोटी डॉग ब्रीड्स में कुछ ऐसी डॉग ब्रीड भी होती है जो कि काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव होती है। फॉर एग्जांपल पोमरेनियन हो गया, तो पोमरेनियन हो गया, चिहुआहुआ हो गया, ये जो कुछ ऐसी डॉग ब्रीड है जो स्मॉल साइज़ में ही आती है लेकिन काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव होती है, चिढ़ जाते हैं काफ़ी जल्दी, तो ये बच्चों के लिए उतना ज़्यादा सही नहीं है। और मेरे हिसाब से एक डॉग की मैं बात करूँगा जो कि एक जाइंट साइज़ का होता है, जिसे बच्चों के लिए ही एक नैनी टाइप बोला जाता है, जिसे कहते हैं न्यू फाउंडलैंड डॉग। तो न्यू फाउंडलैंड डॉग इंडिया में मिलना तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, आपको रेयरली कोई ब्रीडर मिलेगा ऐसा। लेकिन न्यू फाउंडलैंड डॉग जो है वो बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं, जाइंट साइज़ के डॉग्स होते हैं और बच्चे के साथ एकदम हैप्पी तरीके से रहते हैं। और बात करें जर्मन शेपर्ड, डॉबरमैन, इन जैसी डॉग ब्रीड्स के बारे में, तो हाँ, ये भी बच्चों के साथ इजीली मना लेते हैं, लेकिन आपको पहले काफ़ी ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, इनको समझाना पड़ेगा कि बच्चे जो हैं उनको भी प्रोटेक्ट करना है, वो कोई ख़तरा नहीं है और वो भी एक फैमिली का पार्ट ही है। तो बहुत टाइम ऐसा होता है कि जर्मन शेपर्ड, लैब और दूसरे जो डॉबरमैन वगैरह डॉग ब्रीड है, तो उनसे कभी कभार गलती से पंजा लग जाता है कोई, या फिर कोई दांत लग जाता है, तो कभी कभार बच्चों के ब्लड भी निकल आता है। ऐसे मैंने सुने हैं काफ़ी केसेस कि 7-8 साल की कोई एक लड़की है, तो उसके यहाँ पे कान पे पंजा लग गया, तो वहाँ से ब्लड निकलना स्टार्ट हो गया। फिर उसके बाद उस जर्मन शेपर्ड को छोड़ के आ गए। तो ऐसा नहीं करना। आप अगर चाहे बच्चों के साथ कोई डॉग ब्रीड रखना तो छोटी डॉग ब्रीड से स्टार्ट कर सकते हैं, इजी टू मेंटेन है। और अगर चाहे तो लैब्राडोर और गोल्डन रिट्रीवर जैसे कुछ एक्स्ट्रा फ्रेंडली डॉग ब्रीड भी ले सकते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा इजी रहता है मैनेज करने के लिए। बेबीज़ के लिए अगर आप डॉग लेने जा रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा सोच समझ के लेना। आप जा रहे हैं तो सोच समझ के लीजिए। जो लड़के अकेले रहते हैं या फिर जो लड़के सिर्फ फैमिली में रहते हैं, उनके लिए इजी होता है डॉग लेके आना। मैं जैसे हूँ, मैं रोमियो को भी ले आया, जूजू को भी ले आया, जूजू भी मिल गया हमें, तो घर पे ले आया मैं। लेकिन मेरे भी अगर बच्चे होते तो भी मैं उनको लाने से पहले 10 बार सोचता कि क्या मेरे लिए एक ऐसा डॉग लाना सही होगा जो इतना ज़्यादा फ्रेंडली है, इतना ज़्यादा एनर्जेटिक है, जो उथलता कूदता रहेगा। तो उस टाइम प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर आप सोच समझ के ले तो काफ़ी अच्छी चॉइस मिल जाएगी आपको डॉग ब्रीड्स में भी। लेकिन अगर आप उनको सोच समझ के नहीं लेते तो बाद में ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है कि
उनको आपको छोड़ के आना पड़ता है। सो यही था हमारा आज का एपिसोड। उम्मीद है आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो लाइक कर दो यार इस वीडियो को, और अगर आप डॉग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आप डॉग से रिलेटेड और कंटेंट देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और वो बेल आइकन ज़रूर दबाएं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।